लाहौर के शाही किला में ये दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है। इस दीवार पर बने नक्शो निगार और तस्वीरें, हर तस्वीर एक कहानी पेश करती है। इस दीवार की खासियत ये है कि ये तकरीबन 500 मीटर लंबी है। दुनिया का लार्जेस्ट म्यूरल कंसिडर किया जाता है। इसकी हाइट कोई 60 से 70 फीट ऊंची है। पिक्चर वॉल जो है ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। मुग़ल टाइम पीरियड का काम है, उसको एज इट इज़ प्रिजर्व करते हैं। ये खुद एक किताब है, मतलब आपको किताब और नेट इन चीज़ों से इतनी ज्योमेट्री नहीं मिलती जितनी आपको इस पिक्चर वॉल पे मिलती। दुख की बात लगती है हमें एज अ फाइन आर्टिस्ट के जो चीज़ लॉस्ट हो गई है हम उसको दोबारा से रिवाइव उस तरह से नहीं कर सकते हैं। लाहौर के शाही किला में ये दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है, जिसकी बहाली में तकरीबन 9 साल लगे हैं और इसे आवाम के लिए ओपन भी किया जा चुका है। इस दीवार पर बने नक्शो निगार और तस्वीरें सिर्फ कारीगरों की महारत की अक्कासी ही नहीं करती, बल्कि हर तस्वीर एक कहानी पेश करती है। इस दीवार की खासियत ये है कि ये तकरीबन 500 मीटर लंबी है। दुनिया का लार्जेस्ट म्यूरल कंसिडर किया जाता है और इसकी हाइट कोई 60 से 70 फीट ऊंची है। जो तस्वीर इस पे बनी हुई हैं वो एक तरह से आप समझें कि जो मुग़ल दौर में आम रोज़मर्रा के आपको नज़र आते हुए सीन्स होंगे, वो कारीगरों ने काशीकारी में काट कर पैनल्स में बनाए हुए हैं। तो उसमें आपको जानवर भी नज़र आते हैं जो मुग़ल कोर्ट में अहमियत रखते थे। उसमें घोड़े शामिल हैं, हाथी हैं, ऊँट हैं, डियर्स हैं, ब्लैक बक आपको नज़र आएगी। और हाथियों की बहुत अहमियत थी, वो जंग में भी लड़ाई करते थे, उनको जंग के लिए ट्रेन किया जाता था। तो उनको घोड़ों के साथ बैटल के लिए ट्रेन करते हुए भी आपको तस्वीरें नज़र आएंगी। एनिमल फ़ाइट्स बहुत मशहूर स्पोर्ट कंसिडर किया जाता था उस टाइम पे, तो एलिफेंट फ़ाइट्स काफ़ी दिखाई हुई हैं। उसके अलावा लोग अपने कारवां के साथ, जानवरों के साथ सफ़र में हैं, उस तरह के मंजर हैं। और फिर साथ साथ आपको पोर्ट्रेट्स भी नज़र आती हैं, जो कि दिलचस्प बात है कि रॉयल्टी की पोर्ट्रेट्स नहीं हैं, आम लोगों की पोर्ट्रेट्स हैं। कोई मोमबत्ती लेकर जा रहा है, किसी ने फलों का कटोरा पकड़ा हुआ है, कोई ख़तात आपको नज़र आएंगे अपनी ख़ताती लेके जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मिथोलॉजिकल क्रीचर्स भी आपको मिलेंगे और जो ज़्यादातर पर्शियन मिथोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो आपको परियां, जिन्नात और इस तरह के मंजर भी मिलते हैं। तो एक तरह से आप समझें कि जितनी भी तस्वीरें इस दीवार पर हैं उनको अगर आप स्टडी करें तो जो मुग़ल कल्चर, लाइफ और बिलीफ सिस्टम था उस टाइम पे, उनके स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम था, वो सारा आपको होलिस्टिकली इस दीवार से उसकी आप समझ हासिल कर सकते हैं। पिक्चर वॉल जो है इस पे काफ़ी ज़्यादा ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री इतनी ज़्यादा है कि ये ख़ुद एक किताब है, मतलब आपको किताब और नेट इन चीज़ों से इतनी ज्योमेट्री नहीं मिलती जितनी आपको इस पिक्चर वॉल पे मिलती। और यहाँ पे जितनी भी फिगरेटिव इमेजेस है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि आप इस पे पूरा एक PhD का थीसिस कर सकते हैं। यहाँ पे एक टाइम पे ब्रिटिश ने प्लास्टर किया था और वो प्लास्टर के नीचे काफ़ी चीज़ें छुपी हुई थी। तो हम जब इसकी प्लास्टर उतारते थे तो इसके नीचे हमें इम्प्रेशंस मिलते थे थोड़े बहुत। मतलब ज्योमेट्री का तो ये है कि अगर आपको उसका 50% या 30% मिल जाता है तो आप उसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हो। क्रिएटिव इमेजेस में भी यही है कि जितना हमें इम्प्रेशन मिला उस इम्प्रेशन के साथ हम गए और उनको हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया उस हिसाब से। पिक्चर वॉल पे हर एक तस्वीर, हर जो पैनल है उसकी अपनी एक कहानी है, उसको आप रिप्लिकेट नहीं कर सकते। अगर आप रिप्लिकेट करोगे तो वो आप हिस्ट्री को चेंज कर रहे हो एक तरह से, तो वो हम नहीं करते। और हमने ये किया कि हमें जितने इम्प्रेशन मिले हमने उसके हिसाब से उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया। मतलब अगर वो टाइल पूरी गायब है लेकिन उसके पीछे जो टाइल जब गिरती है तो ये अपना एक इम्प्रेशन छोड़ती है पीछे, जहाँ से हम उसको ट्रेस लेते हैं और इस इम्प्रेशन के हिसाब से, क्योंकि हम 5-6 आर्टिस्ट का टीम है और हम सारे मिल के उसको फाइनलाइज़ करते हैं, मतलब उसकी डिफरेंट मूवमेंट्स और हर चीज़ जो है वो हम सारे मिल के उसको फाइनलाइज़ करके और फिर उसके बाद हम उसको काम करके उसको लगाते हैं दीवार। हम क्या करते हैं, हम जब यहाँ से हमें टाइल मिलती है तो हम यहाँ से एक टाइल सैंपल टाइल लेके जाते हैं फैक्ट्री, और जब तक वो टाइल हमारे पास 99.9% उसके साथ मैच नहीं करती वो हम दीवार पे नहीं लगाते। तो वो जब मैच होती है तो वही टाइल हम बना के और उसके सेम फार्मूले पे, जिस फार्मूले की पुरानी टाइल है, मतलब उन्होंने सिलिका सैंड और इस तरह की चीज़ें यूज़ की टाइल के लिए, तो वो बॉडी हम उसके साथ बॉडी भी हमारी मैच होती है और कलर भी मैच होता है, तब जाके हम यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि उनकी टाइल की बॉडी कुछ और है, हमारी टाइल की बॉडी कुछ और है, कलर उन्होंने कुछ और लगाया, हमने कुछ और लगाया। मतलब यहाँ तक है कि अगर एक कलर है, एक ब्लू टाइल की कलर है, तो वो ब्लू टाइल हम उसके साथ पूरा मतलब
19-20 का भी हम फ़र्क नहीं छोड़ते, उसमें बिल्कुल सेम लगाते हैं। अगर आप पीछे हमारा काम जितना भी देखें उसमें आपको नए पुराने का फ़र्क कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। पिक्चर वॉल पे जो भी काम हुआ है वो मुनफरिद है सब जगहों से। मैंने नहीं कहीं देखा कि इस तरह की मोज़ेक वर्क और कहीं हुआ हो अभी तक अपने एक्सपीरियंस में। मौसम की गर्म सर्द हवाओं, बारिशों और शाही किला में नकासी आब के नाकस निज़ाम की वजह से इस दीवार को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। आज भी मौसमियाती तब्दीलियाँ ना सिर्फ इस दीवार बल्कि हेरिटेज के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा समझी जाती हैं। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है कि हमने शुरू दिन से इस प्रोजेक्ट का चाहा कि फ़ोकस प्रेजर्वेशन पे रहे। और प्रेजर्वेशन का मतलब है कि जो पुराना काम है, जो हिस्टोरिक आर्ट वर्क है, आपने उसको अहमियत देनी है, उसको बचाना है, ना कि आप उसको मिटा के नया बनाएं। और पाकिस्तान में जब भी कंजर्वेशन की जाती है ज़्यादातर ट्रेंड यही है कि रिकन्स्ट्रक्शन होती है, जिसमें जो ख़राब है उसकी जगह नया बनाया जाता है। और उसमें इतना टाइम की ज़रूरत नहीं होती, इतनी रिसर्च और एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए इस दीवार को 9 साल लगे क्योंकि हमने साइंस पे फोकस रखा है। सबसे ज़्यादा नुकसान इस दीवार को पानी ने ही पहुंचाया है। और वैसे अगर देखा जाए तो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स जो हैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन पानी ही है, क्योंकि अगर पानी की लीकेज होती रहेगी और मेंटेनेंस नहीं की जाएगी तो आप मज़बूत से मज़बूत चीज़ भी बनाएंगे, सबसे अच्छे मटेरियल से बनाएंगे, वो चीज़ तबाह हो जाएगी। इस दीवार का ये मसला था और पूरे किले का ये मसला था कि तकरीबन 150 साल से इसकी मेंटेनेंस सही से नहीं हो रही थी। और ब्रिटिश दौर में मुग़ल ड्रेनेज का जितना भी रूट्स थे उनको डिसमेंटल किया गया, ड्रेनेज को रीरूट किया गया। और ब्रिटिश दौर में टेराकोटा के स्पाउट्स, वाटर स्पाउट्स बनाए गए जिसके ज़रिए बरसात का जितना भी पानी किले के अंदर इकट्ठा हो रहा था वो दीवार की तरफ ड्रेन आउट किया जा रहा था। हमने जो मटेरियल्स इस्तेमाल किए हैं वो इस तरह के मटेरियल्स हैं कि अगर पानी की कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमने इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इस्तेमाल किए हैं क्योंकि दीवार एक्सटीरियर में है। हम जब ऑर्गेनिक मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हब्स में नमी में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और नमी की वजह से वो फिर इतने ड्यूरेबल नहीं रहते। तो बात यही है कि मटेरियल्स हमने जितने मतलब अक्लमंदी से हम इस्तेमाल कर सकते थे हमने किए। मेरा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिस पे मैंने काम किया है, पिक्चर वॉल। अगर सोचा जाए तो मैं इस लिहाज से बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत भी हूँ कि पिक्चर वॉल जो है वो एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के अंडर आता है। तो पिक्चर वॉल जो है ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने जिसको प्रिजर्व करना होता है। इसमें डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं और ये है कि जो मुग़ल टाइम पीरियड में काम हुआ था हमने उसको एज़ इट इज़ प्रिजर्व करना है। अब कंजर्वेशन के कुछ अप्रोचेज़ होते हैं जिसमें हम मिनिमल कंस्ट्रक्शन करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन नहीं होती। मुग़ल टाइम पीरियड का काम है, उसको एज़ इट इज़ प्रिजर्व करते हैं। अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल टेस्टिंग जो है हमारे जो कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं उसका पहले टेस्टिंग करते हैं और फिर जब उसकी मटेरियल टेस्टिंग होती है कि जो मटेरियल है जो मुग़ल टाइम पीरियड पे यूज़ हुआ था, हम कोशिश करते हैं कि सेम वही मटेरियल यूज़ करें ताकि हम उसकी लाइफ को बढ़ा सकें। मुग़ल टाइम पीरियड में जो कलर्स इस्तेमाल हुए हैं हम उन कलर्स की टेस्टिंग होती है, उसकी कंपोजिशन देखने के बाद ही उन कलर्स को उस एज़ इट इज़ उसके साथ मैच करके फिर उनको लगाया जाता है। हर जो पैनल है उसकी डिफरेंट सिचुएशन होती है, उस पर डिपेंड करता है कि उस पर कितने % काम होगा। लेकिन अगर हम बात करें कंजर्वेशन की तो कंजर्वेशन ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। मतलब जो हमें रिमेनिंग स्टाइल है अगर हम उस पर काम करें तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिकन्स्ट्रक्शन। और उस पर तकरीबन अगर आप प्रोसीजर्स, ड्राइंग्स और सब कुछ ऐड करके देखें तो उसमें तकरीबन 2 महीने लगते हैं। सिखों ने काम किया, मुग़ल के बाद सिखों ने फ्रेस्को किया पिक्चर वॉल पे, ज़्यादा मोज़ेक का काम नहीं किया, फ्रेस्को का काम किया। लेकिन ब्रिटिश ने आके सिर्फ जो पैनल्स खाली थे उनको प्लास्टर किया। दुख की बात लगती है हमें एज अ फाइन आर्टिस्ट के जो चीज़ लॉस्ट हो गई है हम उसको दोबारा से रिवाइव उस तरह से नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारा पीछे कंजर्वेशन का काम नहीं हुआ, निगलेक्ट में रहा, तो इस वजह से भी हमें थोड़ा दुख होता है। और फिर
ये कि हम लोगों का ये भी काम होता है कि हमने रिसर्च करनी होती है पीछे से, जितने भी हमने काम किया है उसमें ऑब्वियसली जो आगे हम काम करें वो पीछे से हम देख के कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ आपको पीछे मिल सकती है, हम उसको उसके साथ मैच करके जो थोड़ा बहुत एविडेंस है उसके मुताबिक हम उसको रिस्टोर कर सकें। अगर सैंडस्टोन का काम है या जाली वर्क है वो हम बाकी शालीमार और दूसरे साइड से उठा सकते हैं, देख सकते हैं कि ये मैच करते हैं कि नहीं, लेकिन जो फ्रेस्को का काम है वो मुनफरिद है और जो मोज़ेक का काम है वो मुनफरिद है। ये पिक्चर वॉल सिर्फ फ़न तमीर का एक शाहकार ही नहीं है, बल्कि ये मुग़ल अहद की दास्तान भी सुनाती है, जिसे वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और आगा खान कल्चर सर्विस ने मिलकर आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया है।